व्हाट्सअप गाइस, आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज हम बताने वाले हैं हमारी रिसेंटली ट्रिप महाराष्ट्र के बारे में, जो कि एक बजट फ्रेंडली ट्रिप है। और महाराष्ट्र का मतलब यही नहीं कि सिर्फ माथेरन, वहाँ पे बहुत सी जगह है जैसे कि कोराईगढ़, रायगढ़, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जाके आए। तो चलो उसी के साथ बताता हूँ हमारे फर्स्ट डे के बारे में, जो कि हम निकले थे ट्यूसडे को। हम निकले थे ट्यूसडे नाइट ट्रेन थी, 11 बजे की हमारी। कालूपुर रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन इन अहमदाबाद। यू मस्ट विजिट। अभी बंद है, अभी थोड़ा बन रहा है। हाँ, नया अभी तो वाला। बन रहा है ना, काम चालू है। उसके बाद आके दिखाना। फिर बुलेट ट्रेन से जाएंगे महाराष्ट्र। फिर बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहे रेलवे स्टेशन। भाई महाराष्ट्र की ट्रिप के बारे में बताने वाले हैं ये बात। हाँ, ये भाई आज बताने वाले, क्योंकि ये वीडियो में कम बोलते हैं, इसलिए आज का पूरा वीडियो यही बोलेगा। तो हम रात को ट्रेन में बैठे थे दादर के लिए। फिर हमारे 6:30 बजे तक हम दादर उतरने वाले थे, लेकिन उसके बाद 7:30 की हमारी दूसरी ट्रेन थी, जो कि थी कहाँ की थी भाई? दादर से मानगांव की, मानगांव की थी, जो लेकिन कि वो थी हमारी मिस हो गई। 7:25 की। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे पहुँच जाएंगे, लेकिन पहुँच और नहीं पाए। कॉन्फिडेंस। मैंने पहले ही बोला था कि मिस हो सकती है, उसने बोले 1 घंटा थोड़ी लेट होगी ट्रेन। प्रॉपर 1 घंटा लेट थी, प्रॉपर। प्रॉपर 1 घंटा लेट हुई और हम दूसरी ट्रेन नहीं ले सके, जो कि पूरे दिन में एक ही जाती है दादर से मानगांव। वो मिस हो गई तो पूरा दिन अगले दिन 7:25 को जाएगी सुबह। फिर वही मिस हो गई। हम फिर वहाँ से बाहर निकले, किसी को सुनाते कि उसकी वजह से ट्रेन मिस हो गई। फिर वहीं बाहर निकले, हमने सब पूछा कि अब हम मानगांव कैसे जाए। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से पहले जाओ कौन सी बस थी, पनवेल जाओ। फिर वहाँ से हम पनवेल के लिए बस में बैठे, जो कि उसकी भी टिकट कुछ ज़्यादा नहीं थी, 85 85 पर थी। पर्सन, जो कि हम हाँ। 5 लोग थे, पर पर्सन 85, जो कि हम दादर से पनवेल तक। तो पनवेल पहुँचे। पनवेल हमने कुछ खाया जो भी हमारे पास था, हम घर घर का से नाश्ता लेके लेके गए आए थे। थे। हाँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पेट नहीं भरा, मतलब क्योंकि एकदम वो थेपला ये सब जिसके साथ कुछ रहता नहीं और खाने को, कुछ इसलिए लोग तो पेट लाए भी नहीं भरा। थे। कुछ लोग खाना बस खाना आ गए थे, लाओ क्या खाना क्या है। फिर पनवेल से हमने पकड़ी मानगांव की बस, जो कि ये पनवेल से डिस्टेंस 120 100 ना 120 125 किलोमीटर के आसपास है, जिसका किराया था लोकल बस में 195 पर पर्सन। हाँ, फिर उधर ही रात को रुके हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और खाने रुके, इसलिए और देर हो गई। और रात को बस थी ही नहीं जो रायगढ़ जा सके। पूरे दिन में 2-3 बस ही जाती है उधर से। हम उतरे थे मानगांव, क्योंकि मानगांव से रायगढ़ की बस जाती है। हाँ, इसलिए हमने मानगांव में स्टे ले लिया था। मानगांव में स्टे ले लिया। उधर हमारा डे 1 ख़त्म हो गया। फिर सुबह हमने 12 बजे शायद रायगढ़ की बस जा रही थी, जल्दी उठ गए थे हम डे 2 में। 12 बजे तक जल्दी उठ गए थे। नहीं उठ तो हम 10 बजे हाँ, गए थे। उठ तो जल्दी गए थे, 10 लेकिन बजे। बस 12 बजे की थी, इसलिए वो भी फिर- एक ही बस थी वो। हाँ, एक आधी होगी, बाकी तो सीधा 5-6 बजे आती थी दूसरी बस। ये 3 घंटा तो लग गया है। पूरा 25 रिमोट एरिया, किलोमीटर कुछ नहीं में। था उधर, वाईफाई ना हाँ, नेटवर्क, कुछ भी नहीं। 3 घंटे उधर चले गए, 3:30-4 बज गए उधर ही। और फोर्ट 5 बजे बंद हो जाता है। अब 1 घंटे में चढ़ के क्या उतर, 1.5 घंटा चढ़ने में लगता है उधर। इसलिए हमने सोचा कि उधर ही स्टे ले लेते हैं। फिर हमने एक रूम बुक किया, जिसका रेंट था 1000 रुपये मतलब पर पर्सन आ रहा था 200 रुपये। हम 5 लोग थे, इसलिए हमने स्टे लिया उधर, रूम देखी और फिर हम वहाँ से निकल गए। और वहाँ मतलब- पे एक दिक्कत हुई थी, पता है वो, हाँ, रूम ले लिया हमने 1000 रुपये में। फिर अच्छा आगे जा रहे थे, एक बंदा आया 500 में रूम चाहिए। फिर ऐसा हुआ सीट दिया। पर शायद उसके पास वाईफाई नहीं था, 500 में रूम दे रहा था। मैं थोड़ी उसके पता, मैं तो ऐसा हो गया ना बे यार, 500 का घाटा हुआ हमने ना। 1000 की रूम ली थी, उधर वाईफाई था, वो भी ठीक ठाक ही था। 5 लोग एक साथ फ़ोन चलाए तो नहीं सही से चल रहा था। फिर हमने सोचा कि अभी एक फोर्ट तो बंद हो गया, जीजा माता घूम के आते हैं, समाधि देख के आते हैं। वो मतलब भी वहाँ से, वो हमारे रूम से थी लगभग 10 किलोमीटर दूर। वो भी तो हम चल के हम जाने जा वाले रहे थे, लेकिन फिर साहिल ने बोला कि अब बहुत ज़्यादा है, रात को देर भी हो जाएगी। तो हमने किसी लोकल बंदों से पूछा कि यहाँ आजू बाजू घूमने को कुछ नहीं। मतलब हमने पहाड़ पे वो वाटरफॉल देखा, हमने बोला यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो भैया ने बोला कि यहाँ से 2 किलोमीटर है रास्ता, वहाँ आप जा सकते हो। पूरा राइट ही लेना है, मतलब ये रास्ता छोड़ना नहीं है ऐसे। ये व्लॉग में देखना, आपने अगर ना देखा हो तो व्लॉग में देख लेना। फिर हम रात गए, हमारे 5 के सिवा कोई नहीं, और बादल एकदम नीचे रास्ते पे आ गए थे। और बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी अचानक से कम, ये सब हो रही है।
फिर भी हम चलते गए, 5 लोग ही हम, क्या गाँव वाले भी बेहतर नहीं था। थे। हाँ कोई नहीं, मतलब हम 5 के सिवा कोई नहीं, वीडियो देखना आपको समझ आ जाएगा। फिर वहाँ से हम चलते गए, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटरफॉल था। वो जो देखा ना वाटरफॉल में नहाए। स्टार्टिंग में तो ये भाई और दूसरा हाँ वो छोटा बच्चा आपने देखा होगा। वो तो नहीं आ रहे थे, मैं ऋषि और कैमरा मैन निमेश, हाँ। हमने बोला चलो चलते हैं, फिर जबरदस्ती लेके इन दोनों को फिर लगभग 1.5 घंटा तक नहाए। 1-2 घंटा तक नहाए। हाँ ऊपर से उधर बारिश ही- आती थी हाँ, और एकदम फास्ट बारिश चालू हो वाटरफॉल में आ गई रहे थी। थे, 6:30 उधर ही बज गए। बाद में हम अंधेरा होना चालू हो सीधा गया रूम था। पे गए, वहाँ से तो रूम पे ही गए। अंधेरा होने लगा था क्योंकि कोई था भी नहीं, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर रूम में जाके खाया और सो गए। फिर आया डे 3, जहाँ हम फाइनली रायगढ़ तो पहुँच गए थे, लेकिन हमने फोर्ट चढ़ना चालू किया सुबह 7:30 8 बजे। 8 बजे 5 साढ़े 5 तक उठ गए थे। हाँ लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी और फोर्ट 7 बजे खुल रहा, तो हम इतनी जल्दी जाके क्या करें, तो हम बकचोदी की, मतलब एक तो सो रहा था, एक आध दो सो रहे थे, हम उठ के वेदर बाहर चेक कर रहे थे ये सब। हाँ डे 3 देख लेना ब्लॉग, उसमें देखना वो बंदा फॉर्मल पहन के रायगढ़ चढ़ रहा है फोर्ट। हम सब ने तो ट्रैक पैंट ये सब ही पहने थे क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश थी, और रेनकोट साथ पहन के गए थे हम उधर सब उसका लोग। बोला था भाई तू भी पहन ले, ये तो बोलो बोल के हमने पहले बोला मस्त कि हम फोटो आएगी। कपड़े पहनते हैं, तो उसने पहन लिए, हमने नहीं पहने। जैसे हमने बाहर देखा वैसे बारिश बहुत ही तेज चालू हो गई, हमने सीधा ट्रैक पहन के रेनकोट लेके चले गए। फिर हमने 8 बजे चालू किया रायगढ़। फिर आराम से फ़ोटो खींच के ना ये सब करके 11:30 बजे तक पहुंच गए ना। 11 बजे 11 बजे तब तक उधर तो कुछ खर्चा हुआ ही नहीं हमारा, लगभग 40-50 का ही खर्चा हुआ होगा। नाश्ता पानी हाँ वो भी एक आध बिस्किट और स्टिंग विंग ली थी, ये नींबू लोगों ने 5 पानी। रुपए का बिस्किट भी गिनवा दिया लास्ट ये कैमरा के पीछे जो उसने 5 रुपए बिस्किट की ना, बेकार है दोस्त। फिर भी हिसाब नहीं मिल रहा है अभी। गुजरात का तो एक बंदा भी नहीं था। हाँ कोई नहीं। गुजरात का कोई गुजरात नहीं का हमारे कोई नहीं। सिवा। महाराष्ट्र मतलब माथेरन। अरे सब भाई। मराठी बोल रहे थे, मतलब वहाँ के ही हो गए ना। और हमने जिसको भी बोला कि हम महाराष्ट्र जाके आए, माथेरन गए थे, तो माथेरन? सीधा माथेरन गए थे। माथेरन माथेरन गोवा बस, महाबलेश्वर लोनावाला। अरे भाई ओवर क्राउडेड हो गए इसलिए हमने कैंसिल कर दी, वरना हम भी माथेरन जाने वाले थे, लेकिन हमारे over लोग में crowded ऐसे ही अनरियल। हाँ। हिडन जहाँ जेम कम Hidden क्राउडेड हो, gem, हिडन hidden जेम, ये सभी हम जाते, वैसी जगह ही जाते हैं। अंडररेटेड। फिर हमने 11:30-12 बजे तक रुके और फिर फोर्ट उतरना चालू किया हमने। 12:30 जल्दी आ गए थे नीचे। 12:45 को तो नीचे आ गए हम। सब बोले थे 1 बजे की बस है। हाँ मतलब 12:30 तो नीचे आ गए, फिर वापस से रूम गए 5 किलोमीटर चल के, और वापस रनिंग से की रनिंग। बैग ली और वापस से 10 किलोमीटर जहाँ हम उतरे थे, जिसके लिए मानगांव के लिए, मतलब रायगढ़ उतारा था, वहाँ गए बस स्टॉप तक चल के 10 किलोमीटर पूरा। टाइम पे जब पहुंचे पर बस ही नहीं आई। सब बोल रहे थे 1 बजे की बस है, तो हम एकदम फास्ट चल के 1 बजे तो 1 बजे से पहले ही पहुंच गए। जितना भी 10 किलोमीटर था फिर भी आधे घंटे में हमने कवर कर लिया। फिर सब बोल रहे कि बस तो 3 बजे आएगी, अब 2 घंटा उधर थोड़ी, तो क्या करें अब 2 घंटा। फिर एक टैक्सी वाला आप मिला, हमें बोलते हैं यहाँ से मानगांव छोड़ देते हो रायगढ़ से, पर पर्सन 150 रुपया। हमने बोला नहीं, वो हमारे साथ बच्चा था, वो तो बोला दे देते चलो ना। हमने बोला नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। बार्गेनिंग किया। हमने पहले बोला 130 पे 100, आया। हाँ वो 130 पे आया, हमने लास्ट बोल दिया 110। तो फिर 4-5 राउंड घुमा, हम भी खड़े रहे, हमें तो कहाँ जल्दी थी, हम तो बस की राह देख रहे थे। फिर वो 4-5 राउंड घुमा, वो बोला 120 ले लो बस लास्ट। हमने बोला नहीं 110 और 110 यानी 110। और उसके साथ वो जीजा माता समाधि रह गई थी, वो भी हमने देख ली क्योंकि वो बाकी नहीं रहनी चाहिए। वो बोला 110 में हमें वो भी दिखानी पड़ेगी। फिर वो मना कर रहा था, फिर वापस 2-3 राउंड घूम के आके चलो अब आ ही जाओ। हम क्या ही करें, हमने तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं किया, हम क्यों करें। एक बात सीखने को मिलेगी, अपनी बात पे अड़ग रहो। हाँ मतलब नहीं, अगर हम भी बोल देते 120 तो हमारे जैसे 10-10 रुपये में कुछ हो तो नहीं जाता, होता है ना कुछ लेकिन लोग पर गिनवा देते हैं। हाँ ऐसे कुछ लोग गिनवा दे, लेकिन 110 फाइनल थी। उसमें हम गए रायगढ़, फिर ना मानगांव, मानगांव सॉरी गए वापस। मानगांव गए। मानगांव से हमने वाकन पाटा, क्योंकि वाकन पाटा। मानगांव से डायरेक्ट की वो नहीं थी, हमें जाना था हाँ
कोराईगढ़। हाँ। वो था लोनावाला से लगभग 20-25 किलोमीटर वहाँ आगे। के लोगों को भी नहीं पता है कोराईगढ़। हाँ, मतलब ये क्या कौन- बोल रहे सब लोग, हमने बोला ये कहाँ पड़ता कोई है? नहीं पता। हाँ, फिर हमने लोकल मानगांव से से मतलब वहाँ पे जो फ्रूट ये सब बेच रहे थे उनसे पूछा कि यहाँ से कैसे जाए, मतलब सबसे इजी वे में। तो उसने कुछ बोला कि वागन फाटा, यहाँ से वागन फाटा की बस लो मानगांव से, चेंज करो। वहाँ से पाली की, पाली से लो खोपोली नहीं, खोपोली, हाँ खोपोली की, खोपोली से पनीर, अरे खोपोली से लोनावाला। लोनावाला। मतलब तो 3 ऐसे- बस चेंज करनी थी, 4। मतलब यहाँ से वहाँ से मानगांव से वागन फाटा का बस थी लगभग कितने किलोमीटर, 40 ही था ना, 30-40, हाँ 40-50 किलो, उधर भी 85 हुए हमारे। फिर वागन फाटा से पाली था, रिक्शा में हाँ कुछ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर 8 25 किलोमीटर ही था, 25 रुपये पर पर्सन, उतना तो दे ही सकते। फिर पाली से हमने ट्रेन पकड़ी खोपोली, हाँ बस- ट्रेन क्या बस पकड़ी खोपोली की, और उधर के भी कुछ कितने, 80-90। हाँ 90 हुए। खोपोली से हमने बस पकड़ी लोनावाला की, जो भी वो भी कुछ था 15-20 किलोमीटर, उधर उधर के भी कुछ 60 रुपये ही हुए, 60-65, वो शेयरिंग टैक्सी थी, शेयरिंग टैक्सी, हाँ। 50 रुपये में। 50 रुपये हुए। फिर लोनावाला तो रात हो गई, हमने बोला अब स्टे, तो कोराईगढ़ कोई जाने के लिए रेडी नहीं था। अब उधर 9 बजे तो क्या, अब ये सब फोर्ट मतलब कुछ आजू बाजू कुछ रहेगा ही नहीं, तो रूम वूम मिले ना मिले, हमने सोचा कि लोनावाला ही रुक जाते रात को, उधर रूम के भाव देखो। और वीकेंड का टाइम था, वो भी हाँ। लोनावाला पहुंच गया। सैटरडे था, वो भाव तो कम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने चैट जीपीटी से पूछा, उसने बताया कि एक होटल है 1500-2000 में। हमने कॉल किया, एक रूम का भाड़ा बता रहे 11,000, वो भी 4 जन का। अभी हमने 2 बोला रूम लेने पड़ेंगे तुमको ऐसा। हमने बोला अब करे क्या, हम रेलवे स्टेशन रुकने वाले थे, तो छोटा बच्चा बोल रहा है कि यार एक दिन के कर लो ना ये। फिर भी हम उसका क्यों माने, हम तो सस्ता ही ढूंढेंगे ना। फिर हम ढूंढते गए, वो टैक्सी वाले ने भी बोला कि आ जाओ कि हम रूम दिखा देते, ये सब हमने मना कर दिया। विश्वास मत करना। हाँ, फिर हम ढूंढते गए, बहुत सारी जगह पूछा, कई जगह तो फुल हो गए थे, मतलब रूम खाली ही नहीं थे। लेकिन एक कुछ वाइट हाउस करके था उधर, व्हाइट हाउस, हाँ। वाइट हाउस था लेकिन बहुत ही घटिया था। वो भी फुल थे, उसमें हमने बेसमेंट हाँ करा। बेसमेंट में रुके हम, उधर का भी 1800 लिया बेसमेंट का, मतलब ऐसे आराम से सोने लायक रूम था, 8-9 तो आ जाए आराम से, उसमें 5 ही थे, एक बेड पे 4 सोए थे, पर इसने एक्स्ट्रा गद्दा लेके नीचे सोया था। मतलब रूम के 1800 बोल रहा था, हमने 1600 करवाए, उसके गद्दे का एक्स्ट्रा 100 रुपया, 1700 हुए रूम का भाड़ा, पर पर्सन कुछ 340 समथिंग आ रहा था। फिर हमने सुबह गए, हाँ नहीं लोनावाला बस स्टेशन, हाँ। फिर वहाँ हमने कुछ खाया पिया। हमारी बस थी कोराईगढ़, मतलब कोराईगढ़ नहीं, भादंडे ऐसा कुछ था, भांगड़े। हाँ ऐसा कुछ था, भादंडे भांगड़े भांग। ऐसा कुछ था। वो बस कोरीगढ़ जा रही थी, मतलब कोरीगढ़ बोलते हैं कुछ लोग, कोराईगढ़ बोलते हैं, ऐसा टेम्पो जा रहा था, मतलब जो वहाँ के लोकल थे वो लोग जा रहे थे, तो हम भी चले गए। पर पर्सन कुछ कितना 100 आए, 100। नहीं, उसमें कैसे 24 लोग भर दिए पहले। हाँ। बताया नहीं, बोले आजा आजा बैठ जा बैठ जा। पैसा वैसा नहीं ऐसा पता नहीं बोला पहले, तो बैठ Student भी थे गए, वो लोग। और मराठी बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा बैठ था, गए। हमें भी बोला बैठ जाओगे, तो हम भी बैठ गए, बोला तो उसमें introvert तो बैठ सस्ता ही गए। होगा ना, तो बैठ गए। फिर आधे रास्ते उसने गाड़ी रोक दी, बोल रहे अभी भाड़ा दे दो, कि वहाँ रुक के कहाँ दोगे, कि आप तो चले जाओगे सब लोग। तो वो बोल रहे कि 150 रुपया लगेगा पर पर्सन, नहीं 200 बोला ना, 150, हाँ 150 बोला। तो सब वो लोग मराठी में कुछ बोलने लगे, हंगामा हो गया। शांति से सुन रहे, बोला ये सब हो क्या रहा है हमारे आजू बाजू, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो 150 भी कुछ मराठी में अलग बोलते हैं, ऐसा 25 को भी 5-20 ऐसा कुछ बोलते, तो 150 के तो क्या बोले, हम कुछ समझ ही नहीं, हम सुन रहे थे। वो बोले उतर जाओ, तो हम भी उतर गए। साथ साथ उधर। फिर उन लोगों ने थोड़ा झगड़ा बहुत किया, वीडियो में, वो भी वीडियो में देख लेना, झगड़ा बगड़ा किया। फिर वो 100 में नक्की किया। फिर लोनावाला इतना ही ट्रैफिक थी ना, 6.5 किलोमीटर काटते हमें 3-4 घंटे लग गए उधर ही। फिर इतना हम बोर खड़े हुआ थे ना। ट्रे वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ टेम्पो में, टेम्पो वो भी के खड़े थे, यहाँ खड़े, मतलब पूरे हाथ बाधे ऐसा भी ना हो, दर्द ऐसा कर भी- रहे ऐसे। वो रास्ते भी वो लोग जिगजैग वाले सब, उसमें भी ट्रैफिक, अचानक से एक्सीलेटर देते, वो ब्रेक मार दे, एक्सीलेटर से उसमें करे क्या, पूरी बॉडी खींचाई एक साइड से, और कुछ लोग खड़े बोलते हैं तुम तो अच्छे ट्रिप मारते हो, आओ ट्रिप मारते जैसे कौन है, कौन जैसे है? तैसे करके हो। सोसाइटी में है ना सर, थोड़ा flex तो मारना पड़ेगा। जैसे तैसे करके पहुँचे हम कहाँ पहुँचे, लोनावाला वापस। फिर लोनावाला खाए भी है उधर ही, मैकडी है, हाँ, मैकडी। 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 इन लोगों ने मैकडी में खाया, हमने
किसी दुकान पे खाया मैंने और वो बच्चे ने। लोनावाला से बस थी, डायरेक्ट बस थी मुंबई। वो उसका भी इतना ही था हाँ 180, साढ़े छः बजे निकले। रात के कितने 9:30 10 बज गए। 10:30 हाँ 10:30 बज गए। वो भी थी कुछ, वो भी था 125 किलोमीटर, जिसके कितने लिए थे पर उसको भी 180 190। हाँ 195 ही थे। सब जगह सेम ही रहता है 200 से ऊपर कोई नहीं गया। हाँ 200 के ऊपर नहीं गए। फिर हमने पूरी रात, अब रूम तो लेंगे नहीं क्योंकि खाली कोटा क्यों रूम लेना। सुबह ट्रेन सुबह थी। 5:40 की तो ट्रेन थी हमारी संडे की, तो हमने बोला क्यों अब खाली कोटा रूम लेना। फिर हमने सोचा कि मरीन ड्राइव ये सब घूम लेते। ठीक है मरीन ड्राइव से हाँ फिर उधर से कुछ 4.5 किलोमीटर था। हम उतरे जहाँ से, कहाँ उतरे, मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल से 4.5 किलोमीटर था मरीन ड्राइव। उधर से हमने कुछ 50 रुपये शेयरिंग टैक्सी ले ली, पर पर्सन 50 रुपये, 4.5। अब उतना तो दे ही सकते हो क्योंकि हमारा खर्चा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। सोचा था उससे तो बहुत कम हुआ था। फिर हम पहुँच गए मरीन ड्राइव, उधर बैठे 3-4 घंटा बैठ गए। तो हमारी पूरी ट्रिप, महाराष्ट्र ट्रिप का खर्चा कुछ पर पर्सन 2700-2800 ही हुआ था। तो यही थी हमारे आइटनरी। अगर आपको भी हमारी तरह घूमना है तो हमारे ब्लॉग देखना जिसमें हम सब बताते हैं। आज के लिए हाँ, और रिडम जैन भी दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।